हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक पर स्वागत है। इस वीडियो में हम सरल रेखा से संबंधित यानी कि स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। सरल रेखा यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है वो निर्देशांक ज्यामिति से ही संबंधित है। इसके पहले के 3 वीडियो में हमने निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित बहुत सारे टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सबको कवर किया था। जैसे कि हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, क्वाड्रेंट चतुर्थांश क्या होते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या होता था, कन्वेंशन ऑफ साइन किस प्रकार से चिन्ह की प्रॉपर्टी उसमें यूज होती थी। आगे है प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट को किस प्रकार से कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट किया जाता है, बनाया जाता है, किसी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, एक लाइन की मिड पॉइंट क्या होती है, मध्य बिंदु क्या होती है, सेक्शन फार्मूला, इंटीरियर एक्सटीरियर यानी कि विभाजन सूत्र जो हमारा होता था। और एक टॉपिक पढ़ा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। वहाँ का एक टॉपिक हमसे छूट गया था जो कि था कोलिनियर पॉइंट। आज पहले हम उसको कवर करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन क्या होती है और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक कोलिनियर पॉइंट। इससे पहले जो हमने 3 वीडियो लेक्चर अपलोड किया है, यदि आपने इन सभी टॉपिक्स को नहीं कवर किया है तो कृपया आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पर इन सभी वीडियो की लिंक दी गई है, या आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए कोलिनियर पॉइंट शुरू करते हैं। कोलिनियर पॉइंट क्या होता था? दी पॉइंट्स वे बिंदुएं, मतलब इसमें 3 पॉइंट रहेगा, वे 3 पॉइंट कोलिनियर कहलाएंगे जब वो निम्नलिखित इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता था? कोलिनियर का मतलब होता था इन ए लाइन, मतलब कि एक ही लाइन में जब 3 बिंदु रहेंगे उसी को क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। जैसे कि एक लाइन है, इसमें अगर 3 पॉइंट रख दिए तो यही क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट, मतलब एक ही लाइन में, यही मतलब होता है कोलिनियर का। ठीक है, तो वो कैसे पता लगेगा कि एक ही लाइन में है? तो इसके लिए हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ रखा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्या पढ़ा था? हाफ इंटू, क्या पढ़ा था? हाफ इंटू, अब फार्मूला याद करो, हमने बताया था 3 जोड़ी वाई वाई, ऐसे ऐसे लिखिए, 3 पेयर को ऐसे वाई वाई के रूप में माइनस करके लिखिए। उसके बाद बोला था 23, 31, 12, यानी कि 3 जोड़ी वाई वाई, 23, 31, 12। उसके बाद x1 प्लस x2 एंड प्लस x3, इसको लिखिए इक्वल टू 0 करिए। ये क्या होता था? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता था? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का ये फार्मूला होता था। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वेशन को इक्वल टू जैसे ही 0 करेंगे, इक्वल टू जैसे ही 0 करेंगे तो ये हाफ वाला 0 होगा नहीं, क्योंकि 2 कभी 0 होता नहीं बराबर। तो ये इक्वेशन क्या होगा? 0 के बराबर हो जाएगा, और इसी इक्वेशन को कोलिनियर पॉइंट का क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। तो ये 3 जोड़ी वाई वाई, 23, 31, 12, x1, x2, x3 इक्वल टू 0, ये क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट का इक्वेशन होता है। जैसे कि हमारा ये 2 लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसका एक क्या है? कॉमन पॉइंट B है, तो A, B और C ये तीनों क्या है? एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, इसलिए कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, लेकिन जो हमारा A है, B है, D है, अब ये कोलिनियर नहीं है, क्योंकि A B तो लाइन में है, लेकिन ये जो D है ये दूसरी लाइन का है। ये लाइन M का है, A और B पॉइंट क्या है? M का पॉइंट है, लेकिन जो D पॉइंट है ये N लाइन का पॉइंट है, इसलिए ये क्या है? A B और D पॉइंट, A B और D पॉइंट क्या है? कोलिनियर नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रूव दैट द पॉइंट A, B एंड C 2,4, 4,6 एंड 6,8 आर कोलिनियर। ये हमें प्रूव करना है, तो हम इक्वेशन जानते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे A क्या है? 2,4, इसका मतलब क्या हो गया? x1 बराबर 2 एंड y1 बराबर 4। B इक्वल टू क्या है? 4,6, यानी कि x2 इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 4 एंड y2 इक्वल टू हो गया 6। ठीक, इसके बाद C पॉइंट क्या है हमारा? 6,8। 6 क्या है? x3 इक्वल टू 6 है एंड y3 इक्वल टू 8 है। अब हम फार्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं
इक्वेशन ऑफ कोलीनियर पॉइंट्स क्या होता है, 3 जोड़ी वाई वाई, क्या लिखेंगे 3 जोड़ी वाई वाई, 23, 31 और 12। फिर लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यही क्या होता है कोलिनियर पॉइंट का इक्वेशन होता था। तो हमें 0 लाना है, तब हम प्रूव कर पाएंगे कि x1 ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो इक्वल टू हमें 0 प्रूव करना है। तो हम पहले लिखेंगे x1 हमारा क्या है 2 है, y2 हमारा 6 है, माइनस y3 क्या है हमारा 8 है, ठीक। x2 हमारा क्या है 4 है, y3 हमारा 8 है और y1 हमारा 4 है। फिर प्लस x3 हमारा 6 है, y1 हमारा 4 है एंड y2 हमारा 6 है। 6 माइनस 8 यानी कि -2 एंड 2 2 जा 4, -4 हो गया एंड प्लस 8 में से 4 गया तो 4 4 4 जा 16 एंड ये हो गया 6 में से 4 गया -2 और -2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, -16 हो गया, 12 और 4 16 एंड प्लस 16 और ये दोनों मिलकर क्या हो गया, ये दोनों मिलकर हमारा क्या बन गया 0 बन गया, यानी कि हमारा RHS आ गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हेंस पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, क्या है कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक। ये तो हो गया हमारा कोलिनियर पॉइंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्या है, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, मतलब कि 2 पॉइंट को मिलाने वाली, जैसे ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को मिलाने वाली किसी भी लाइन का, ठीक है, उसका ग्रेडियंट स्लोप ढाल क्या होता है किससे, यक्स एक्सिस से, ये एक्स रहता है ये वाई रहता है, तो यक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाता है, झुकाव क्या बनाता है, कोण क्या बनाता है, थीटा बनाता है, वही स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप मतलब क्या होता है, ढाल। ग्रेडियंट मतलब होता है प्रवणता। ढाल या प्रवणता किस प्रकार से हम किसी लाइन का निकालते हैं उसको देखेंगे। चूँकि पहले हम समझ लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, हमने पहले के वीडियो में ही बता रखा है कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, कोई इक्वेशन क्या है, कोई इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू सी है, तो अगर x की पावर किसी भी अलजेब्रिक टर्म रहेगा उसकी पावर जब तक 1 रहेगा, घात 1 रहेगा, कोई भी इक्वेशन जिसकी पावर 1 रहेगा वो क्या इक्वेशन कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहलाएगा। अब आगे हम देखते हैं स्लोप या ग्रेडियंट किसी लाइन का कैसे निकालते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है स्लोप इक्वल टू यम। यम मतलब क्या होता है, ये साइन होता है ग्रेडियंट निकालने का, इक्वल टू tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1, ठीक है, और m बराबर tan थीटा। अगर मान लीजिए कोई 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो एक पॉइंट होगा x1 y1 होगा, दूसरा पॉइंट होगा x2 y2 होगा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच ग्रेडियंट, इसका स्लोप x एक्सिस के सापेक्ष क्या निकलेगा, इसको कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। तो हमारा x1 x2 क्या है, x1 है हमारा 2, y1 है हमारा 4, x2 हमारा है 4 एंड y2 है हमारा 2। तो इसमें हम स्लोप इक्वल टू लिखेंगे, स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा। तो y2 हमारा है 2 और माइनस y1 क्या है 4 है, अपान में x2 है 4 एंड x1 है हमारा 2। तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू माइनस 2 अपान में 2 कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, या इसी को कह सकते हैं यम बराबर tan थीटा बराबर -1। दिस इज आवर
स्लोप। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ इक्वेशन किस प्रकार से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट ऑफ इक्वेशन। ग्रेडियंट तो आप जानते हैं क्या होता था, स्लोप या ढाल होता था। ढाल मतलब कि यम होता है। तो अब कोई दिया गया इक्वेशन, मान लो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ये एक घात में है, एक घात में, इसलिए क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो अब इसका ग्रेडियंट ढाल कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी का इक्वेशन है। अब इसका m यानी कि प्रवणता यानी कि ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? माइनस पहले लगेगा, उसके बाद कोफिशियंट ऑफ x यानी कि x के जो साथ लिखा रहेगा, यानी कि a अपान में कोफिशियंट ऑफ y यानी कि b। ये क्या हो गया? माइनस a अपान में b। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रवणता। जब कोई इक्वेशन ऑफ लाइन पहले से हमें दिया रहेगा, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 3x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 हो, तो उसका ग्रेडियंट आप निकालिए। तो m इक्वल टू होता है ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होता है? माइनस इंटू कोफिशियंट ऑफ x अपान में कोफिशियंट ऑफ y। ठीक है, तो x का कोफिशियंट क्या है? 3 है, और y का कोफिशियंट क्या है? 3 है। तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा? कोफिशियंट ऑफ x 3, कोफिशियंट ऑफ y इक्वल टू -3। देखिए ये माइनस है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रहता है? प्लस बी वाई रहता है। तो -3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 1। यम इक्वल टू 1, ये हमारा क्या आ गया? ग्रेडियंट। अगर इसको एंगल में चेंज करना चाहें, यम इक्वल टू हम जानते होता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर 1 हो गया। तो tan कितने डिग्री का मान 1 होता है? ये होता है tan 45 डिग्री का मान। tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। एंगल और एंगल का कंपैरिजन करें, तो एंगल के दर पे थीटा, एंगल के दर पे 45, यानी कि थीटा इक्वल टू 45। ये तो रहा हमारा स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम और सारे टॉपिक्स जो कि स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड रहेंगे, उन सबको कवर करेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं, और आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।